आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 12th के फिजिक्स में, जो आपको जो है बोलेगा कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। इसके कलर कोडिंग पर जो आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, या आपको इसका डिफिनेशन या इसका बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आपको वहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन। तो पहले हम इसका परिभाषा कर लेते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी है, इस पर जो और न्यूमेरिकल जो बनेगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। पहले देख लेते हैं कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, रंग का जो कोड होता है क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो कार्बन जो सामान्यतः आप लोग टेंथ में पढ़े होंगे क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है कार्बन सामान्यतः जनरली हम लोग क्या करते हैं, वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जब हम कार्बन को क्या करते हैं, सुचालक बनाना है, तब उसमें क्या बोलेंगे हम, पंच संयोजी तत्व जो होता है उसको हम जो है मिलाकर उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर की तरह व्यवहार कराना है। लेकिन जब हम कार्बन में क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार क्या मिलाते हैं, अशुद्धियाँ मिलाते हैं। अशुद्धियाँ आता है पंच संयोजी तत्व आता है, एक आता है त्रिसंयोजी। इसमें हमको क्या मिलाना है, पंच संयोजी तत्व मिलाएंगे। मिलाने के बाद यह क्या हो जाता है, सुचालक की तरह व्यवहार करने लगा। जब कार्बन जो कुचालक होता है वो क्या बन जाता है, सुचालक बन जाता है। इसे बनाने के लिए कार्बन का क्या करते हैं, महीन चूर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, महीन चूर्ण बनाते हैं। महीन चूर्ण बनाने के बाद उसमें हम क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। किस प्रकार का अशुद्धि, पंच संयोजी तत्व का जो अशुद्धि मिलाते हैं। मिलाकर जो है बेलनाकार रूप में, किसमें, बेलनाकार रूप में जो है दोनों सिरों पर लगा देते हैं। मान लीजिए एक खली कहता है, दोनों तरफ से हम बेलनाकार आकार लगा हुआ, दोनों में क्या करते हैं, अशुद्धि को मिलाकर जो है बेलनाकार आकार के रूप में इसको क्या बना लेते हैं, एक जो है सुचालक के रूप में बना लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। ये तो हो गया आपको कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। इसका कलर कोड का जो है सबका एक एक अलग अलग जो है कोड है, नंबर दिया हुआ है। उस नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्लैक के लिए 0 लिखा जाता है, उसके बाद ब्राउन के लिए 1 लिखा जाता है, उसके बाद रेड के लिए 2 लिखा जाता है, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए आपको 4 लिखा जाएगा, ग्रीन के लिए 5, उसके बाद है ब्लू के लिए आपको 6 लिखा जाएगा, वायलेट के लिए आपको 7 लिखना है, ग्रे के लिए 8 और उसके बाद व्हाइट के लिए 9 लिखना है। इसके लिए याद करने के लिए जो एक सेंटेंस बना हुआ है इसको आप लोग याद कर सकते हैं, बीबी रॉय ग्रेट हुआ है। आपको याद करना है, यदि ये कलर कोड आप भूल सकते हैं तो बीबी रॉय ग्रेट बॉय हैज वेरी गुड वाइफ। ऑलरेडी जो सबको 1 बाय 1 करके सीरीज में नंबर देकर आप जो इसको याद कर सकते हैं। एक देखिए आपको एग्जांपल लिया हुआ है कलर कोड के बेस पर। किसी कार्बन प्रतिरोध पर 3 कलर दिया हुआ है, 3 जो है क्रमागत कलर की धारियां दिया हुआ है। मान लेते हैं हम कोई भी कलर कोड बनाएंगे, मान लेते हैं ये आपको एक कार्बन हो गया, मान लेते हैं इस पर कलर कोड जो हम लोग को किया हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद जो इधर आपको दिया हुआ है ये कार्बन लगा हुआ है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जो है सिंपल 3 को यदि दिया हुआ है तो पहला जो है आपको देखिए 3 कलर दिया हुआ है। पहला है नीला, उसके बाद है पीला, उसके बाद है हरी, और उसके बाद कार्बन प्रतिरोध का जो ये व्यंजक कैसा बनेगा मैथमेटिक्स के फॉर्म में ऐसा देखिए। आपको नीला का जो है कलर आपको यहाँ पे खोज लेना है कितना होगा, ब्लू मतलब नीला का, ब्लू के लिए कितना है 6, तो नीला के लिए कलर कोड क्या आएगा 6। उसके बाद पीला है, पीला के लिए कितना आएगा येलो, यानी 4 आएगा, तो 4 हम लिखेंगे। और उसके बाद देखिए तीसरा कलर जो आता है इसको हम 10 के फॉर्म में लिखते हैं, हरा। ग्रीन मतलब ग्रीन का कितना है 8, तो गुना लिखेंगे 10 टू दी पावर 8। ग्रीन है ना, सॉरी ग्रीन का जो है 5 है, ग्रीन के लिए कितना लिया गया 5, 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5। तो ये जो हमको बन के आएगा 6 4 गुना 10 टू दी पावर 5। ये जो है कलर कोडिंग हो गया इस प्रॉब्लम का। तो आपको कहीं कहीं टॉलरेंस वाला भी देगा, जिस पर हम लोग जो है ना, एक आता है गोल्डन, आता है गोल्डन कलर आता है, एक आता है सिल्वर आता है, उसके बाद एक कलर और है। तीनों के लिए अलग अलग लिखते हैं, जैसे 10 टू दी पावर 5 आता है, किसी के लिए प्लस माइनस करके आता है, 10 टू दी पावर 15 आता है, 20 आता है, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं दिया रहा था उसके लिए प्लस माइनस 20 लिखते हैं। उसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट दिन सोल्व करेंगे। फिलहाल आपको इतना लिखना है, जो जब 3 शिफ्ट दिया हुआ है उसमें हम पहला के लिए डिजिट लिखेंगे, दूसरे के लिए भी डिजिट लिखना है, और तीसरा जो कलर आता है उसके लिए हम 10 टू दी पावर 5 के फॉर्म में जो भी आएगा डिजिट, मतलब हरा के लिए 5 आया है तो 5 लिखेंगे। यहाँ कोई अदर कलर रहता तो 10 टू दी पावर अदर जो है उसका डिजिट लगाते। ये आपको न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, या तो आपको जो है 2 नंबर में यदि बोलेगा कार्बन प्रतिरोध को हमें एक्सप्लेन करें या समझाइए, और वो आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।